वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था? कुलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद क्या देखा था? कुलम्ब फोर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कुलम्ब फोर्स पे सिंपल सिंपल जो प्रॉब्लम्स था उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखेंगे कुलम्ब फोर्स पे किस तरीके से इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब फोर्स पे। किस पे करने वाले हैं? कूलम्ब फोर्स पे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में क्या डिस्कस किया था? कूलम्ब फोर्स पे बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, जो कुछ क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इक्विलिब्रियम होता क्या उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो 11th क्लास में थोड़ा बहुत बच्चे पढ़े होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होते क्या है, पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट है, क्लियर होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर ये नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर मान ली कुछ ऐसे इस तरीके से हमने कुछ सिस्टम एज्यूम किया, इस तरीके से कोई सिस्टम एज्यूम कर लिया, और यहाँ पे एक बॉल को रख दिया गया हो, दूसरा अगर मान लेते हैं यहाँ पे रख दिया, और तीसरा यहाँ पे। तो देखो, अगर यहाँ पे अगर बॉल रखा हुआ हो, इसको अगर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, अगर हल्का सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, स्मॉल पार्शियली भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो क्या होगा? यहां से नीचे की तरफ चला जाएगा। मतलब ये अपने पोजीशन को क्या कर देगा? खो देगा। आई बात समझ में? फिर फाइनली अपने पोजीशन को रिगेन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा ही फोर्स लगाए नीचे आ गया। आ रहे बात समझ में? बस इसका एक ही पॉइंट है जहां पे स्टेबल रह सकता है। आया बात समझ में? इट मींस क्या कि इस पे एक ही पॉइंट होगा जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेंगे। क्लियर आ रहा बात समझ में? इसमें भी तो एक ही पॉइंट होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर देगा? हमेशा के लिए खो देगा। अपने आप इस पोजीशन पे फिर कभी आ नहीं पाएगा। आ रहा है बात समझ में? और यहाँ पे क्या होंगे, इस पोजीशन पे अगर ये रुका हुआ है, इट मींस क्या, इस पे नेट फोर्स क्या होंगे? हमेशा जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? नेट फोर्स किसी बॉडी पे अब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। यहाँ पे अगर रुका हुआ है, इट मींस क्या, नेट फोर्स क्या हमारे पास? जीरो है। अगर थोड़ा सा भी इस पे फोर्स लगाया तो बाहर चला जाएगा। क्लियर आ रहा है बात समझ में? दूसरा, अगर हम लोग एग्जांपल लिए, अगर मान लिए बॉल को यहाँ रख दिए इस वाले में, इस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया भी, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या करेगा? ये बॉल टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फाइनली यहीं पे आके रुकेगा हमेशा। आने वास्तव में थोड़ा सा अगर फोर्स लगा के छोड़ भी दे, मतलब इधर से कोई धक्का दिया और छोड़ दिया, तो टू एंड फ्रो इस तरीके से मोशन करेंगे और फाइनली यहीं पे आके रुकेगा कि नहीं रुकेगा? क्लियर आ रहा बात समझ में? तो ए भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, लेकिन एक कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसको भी अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या हमारे पास? एक हमने ऐसा सिस्टम लिया प्लेन पे, तो इस बॉल को जहां रख दोगे वहीं पे आराम से पड़ा रहेगा। आई बात समझ? जहां रख दो वहीं पे रहेगा। इस वाले में ऐसा नहीं था, यहाँ पे रखोगे फिर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यही यहाँ पे रुकेगा। यहाँ पे रखेंगे तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा नहीं। लेकिन इस वाले कंडीशन में जहां इस बॉल को रखोगे वहीं पे रह जाएगा। आई बात समझ में? तो पहले तो इक्विलिब्रियम क्या है वो क्लियर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? नेट फोर्स ऑन अ बॉडी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बॉडी पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? बोलो, जीरो होना चाहिए। दूसरा, अब ये कितने टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम? कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली कितने? टू टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन सा टाइप होता है? देखो, जैसे हमने देखा यहाँ पे थोड़ा सा भी फोर्स लगा है तो अपने पोजीशन से बाहर चला गया, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। दूसरे में देखो, ये अपना पोजीशन हमेशा स्टेबल करके रखेगा, मतलब अगर इस पे फोर्स लगाए तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फाइनली यहीं पे आके रुकेगा। इट मींस क्या है? इसका हमेशा स्टेबल पोजीशन है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 11th का थोड़ा सा कहानी है, समझ लेते हैं, तभी जाके ये सब प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंसेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखो, ये हमारे पास क्या है? बोलो, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई बात समझ में? इतना कुछ कोई दिक्कत इसमें? और दूसरा जो है, देखो, इसको अगर थोड़ा सा ही फोर्स लगाया भी तो ये फाइनली यहीं पे आके रुकेगा। तो इस क्या होगा? हमारे पास स्टेबल होंगे। ये क्या हमारे पास? स्टेबल। क्लियर है? और तीसरा, इसको जहां रख दो वहीं पे पड़ा होगा। इट मींस क्या? ये न्यूट्रल है। ये क्या हमारे पास?
न्यूट्रल है। क्लियर है? तो ये तीन है, मतलब इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप के, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास कितने हो गए देखो, पहला क्या हमारे पास देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, और दूसरा क्या होता है बोलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। दो इक्विलिब्रियम्स है, तो दोनों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है इतना? 11th की कहानी है, लेकिन ये कंसेप्ट अगर पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। क्लियर है इतना? इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया बाय हेल्प ऑफ डायग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कूलम्ब फोर्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होते हैं, होता है तो कौन किसमें अनस्टेबल होगा, किसमें स्टेबल होगा, ये चीजें हम लोग को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स क्या था, कूलम्ब फोर्स क्या था, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को ही तो बोले थे कूलम्ब फोर्स। आया बात समझ में? और इसका नेचर क्या था, अलग अलग अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज होंगे तो क्या करेगा, रिपेल कर रहा था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये चीजें हमें पता है। तो देखो थोड़ा समझते हैं, पहला क्या समझते हैं हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले के अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मान लिया कि दो चार्जेस हमने ले लिया, एक माइनस क्यू चार्ज। क्लियर आ रहा बात समझ में? हम लोग पहले किसके बारे में देख रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं हम लोग। किसके थ्रू, कूलम्ब फोर्स पढ़ रहे हैं इसमें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होंगे, फिर इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लिया ऐसा कुछ हमने एक सिस्टम दिया। ठीक है, एक हमने मान लिया डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज, देखो माइनस क्यू, और दूसरा ऐसा मान लिया हमने 16 क्यू ले लिया। आई बात समझ में? डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज मींस क्या, एक पॉजिटिव दूसरा क्या नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव एक लिया, दूसरा पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। क्लियर है इतना? अब तुमसे पूछेगा, प्रॉब्लम्स में क्या आते हैं कि तुमसे पूछेगा कि ये हमारे पास सिस्टम दे रखा हो तो इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेंगे, कूलम्ब फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। अब क्या पूछेगा, थर्ड चार्ज को किस पोजीशन पे प्लेस करे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। बात समझ में? थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए सिस्टम। क्लियर है इतना? तो राइट पोजीशन क्या होगा वो पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो ये दोनों के बीच में अगर हमने मान लिया, पहले तो समझते हैं फिर एक क्वेश्चन भी करवाएंगे इसी पे। ये मान लिया r डिस्टेंस है, दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है बोलो r। तो पहला कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, नेट फोर्स कितना होना चाहिए बोलो, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो इसमें 3 रीजन बनना है जहां पे हम लोग चार्ज को रख सकते हैं। और याद होगा कि कूलम्ब फोर्स में हम लोगों ने देखा था, कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग मींस क्या कि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो लाइन होगा इसी पे कहीं होंगे कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन। तो थर्ड चार्ज कहां पे रखना पड़ेगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ही रखेंगे। क्लियर है बात समझ में? तो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास 3 कंडीशंस बन सकते हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसको समझते हैं। मान लिए ए हमारे पास ए पॉइंट है, हमारे पास क्या है बोलो बी। क्लियर है इतना? तो देखो कोई ऐसा भी रख सकता है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग 3 प्लेसेस पे रख सकता है। मान लिया कोई यहाँ पे थर्ड चार्ज प्लेस कर दिया, सपोज एक यहाँ भी रख सकता है। ये हमारे पास हमने मान लिया कुछ ए चार्ज को क्या कंसीडर कर लिया क्यू। ठीक है, ये हमने मान लिया। और दूसरा क्या कर सकता है, इधर भी रख सकता है। राइट पोजीशंस क्या होंगे उसको अभी हम लोग देखते हैं। पहले तो रखने वाला क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, कितने पॉसिबिलिटी बन सकता है, एक तो इस साइड में कोई रख सकता है, दूसरा इस साइड में रख सकता है, या फिर दोनों के बीच में रख सकता है। ये तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ही रखना है तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 3 पॉसिबिलिटी में एक ही पॉसिबिलिटी तो होगा जो राइट होगा। तो कौन सा पॉसिबिलिटी राइट होगा उसको पहले हम लोग समझते हैं। क्लियर है? तो देखो पहला मान लिया यहाँ रख दिया, आपको यहाँ भी तो रख सकता है। मान लिया कोई यहाँ रखा, और तीसरा क्या है दोनों के बीच में भी रख सकता है। रखने के लिए तो कहीं रख सकता है, लेकिन एक ही राइट पोजीशन होगा। तो राइट पोजीशन क्या होगा उसको समझते हैं। अगर मान लिया, ये हमने मान कर लिया, ये हमारे पास पॉइंट पी के एज्यूम कर लिए, ये हमने मान लिया क्या, देखो इस तरीके से ये हमारे पास क्या क्यू मान लिया, क्यू के दोनों मिल रहा है ना, तो एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लेते ना, इसको क्या मान लिए एक्स। ठीक है, इसको क्या मान लिया, देखो एक मिनट, एक क्यू मैंने माना था चार्ज, इसको क्या है पोजीशन को x मान लिया, इसको क्या मान लिया बोलो y, और इसको क्या मान लिया z। नाम है ये 3 पोजीशन पे रख सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है x y z, तीनों में से किसी पोजीशन पे रख सकता है। तो अब राइट पोजीशन x होगा, y होगा, या फिर z होगा। उसको हम लोगों एक क्या होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर इतना? तो देखो अगर मान लिए कोई q पे रखा,
या पहले बीच की देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्यू पे रखा, मतलब ये वाई पे रखा है, चार्ज कहां पे रख दिया, वाई पे रखा, तो फिर क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्यू चार्ज है क्या, पॉजिटिव चार्ज। आ रही बात समझ में, कुछ नाम रख लेते हैं, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज, और पूछ रहा है तुमसे कि थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस करें, तो अभी जो थर्ड चार्ज है यहाँ पे है, क्लियर है इतना। तो देखो ये दोनों के बीच में ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। बात समझ में, कैसा फोर्स लगेंगे, अट्रैक्टिव नेचर का। तो अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा, तो इस चार्ज को क्या अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। इट मींस क्या, इस पे क्या लग रहा है, थर्ड पे लग रहा है, किसके रीजन से लग रहा है, बोलो फर्स्ट के रीजन से लग रहा है। क्लियर है इतना। ये जो फोर्स है नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या होगा, थर्ड पे लग रहा है, किसके रीजन से, बोलो फर्स्ट के रीजन से। क्लियर है। अब देखो अगर हम दोनों के बीच में कर रहे हैं, दोनों के बीच में तो समझ में आ गया, इस डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे। अगर 3 पे सेकंड के रीजन से देखो तो देखो ए प्लस चार्ज और ए भी 16 क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कैसा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर इस दोनों के बीच में देखे तो देखो ऐसे लिख सकता है, देखो फोर्स जो लग रहा है 3 पे लग रहा है, किसके रीजन से, देखो सेकंड के रीजन से। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारे पास नेगेटिव, एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो दोनों में अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव लगेंगे तो देखो हमेशा क्या होंगे, इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, हमने मान लिया पहला चार्ज है, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से, इस डायरेक्शन में। क्लियर है इतना। सिमिलरली अगर ये दोनों के बीच का चार्ज देखे तो देखो ये दोनों के बीच का कूलम्ब फोर्स देखे तो देखो क्या हो जाएगा, थर्ड पे लग रहा है सेकंड के रीजन से, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो कभी भी अगर नेट फोर्स, पहली बात क्या था, हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, एफ नेट हमेशा क्या होना चाहिए, बोलो जीरो। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कभी भी जीरो हो सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है, जीरो हो सकता है, नहीं हो सकते। दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगा रहे होंगे तभी तो जीरो होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। सेम डायरेक्शन में तो सम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया। तो ये दोनों के बीच में तो नहीं होने वाले। अगर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज हो तो दो चार्ज के बीच में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलने वाले हैं। बात समझ में आया। तो अब क्या बचा, एक तो राइट हैंड बचा, ये राइट हैंड बचा, और दूसरा क्या बचा, लेफ्ट हैंड में बचा। तो राइट हैंड पे रखेंगे या लेफ्ट हैंड पे रखेंगे उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिए कि यहाँ पे कोई रखा, दूसरा क्या पोजीशन हमने कंसीडर कर लिया, जेड पे रखा, तो जेड पे अगर मान लो थर्ड चार्ज है, तो देखो इस पे अगर फोर्स देखेंगे, इसके रीजन से सेकंड के रीजन से थर्ड पे, तो दोनों कैसे चार्ज है, बोलो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन मींस थर्ड पे किसके रीजन से लग रहा है, बोलो सेकंड के रीजन से। क्लियर है इतना है। दोनों के बीच में देखें तो दोनों पॉजिटिव चार्ज, रिपेल मतलब बाहर की तरफ, तो इस तरीके से डायरेक्शंस होंगे। क्लियर है। अब हमारे पास इसके रीजन से देखें तो क्या लगेगा, देखो इधर लग रहा है ये हमारे पास पॉजिटिव यानी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो अट्रैक्ट जब करेगा तो किधर होंगे डायरेक्शंस, देखो इधर कुछ होगा। कंसेप्ट मेन समझना है, क्वेश्चन तो 1 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट पहले समझ लेना है, क्वेश्चन करने से समझ रहे हो। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स होगी। तो पहले मेन हमें क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन तो एक लाइन में हो जाता है, कोई भारी बात नहीं था। क्लियर है इतना। तो पहले हमने क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट मींस क्या, इसमें क्या समझना है कि राइट पोजीशन क्या होगा, राइट पोजीशन कहां पे हम लोग रखेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में पूरा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है। तो हमने अभी पहले पोजीशन क्या दोनों के बीच में देखे तो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये राइट पोजीशन नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकते। तो दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं। तो राइट हैंड पे जब देखे तो दो के बीच में दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो अपोज कर रहा है तो जीरो होने का चांसेस है, जीरो होने का चांसेस है। आई बात समझ में। अब देखो अगर इस पोजीशन पे देखें, इस पोजीशन पे देखें, एक्स पॉइंट पे देखें तो क्या होगा हमारे पास, इस पोजीशन पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्यू यहां रखे तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, बोलो अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट जब करेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास मान लीजिए कि थर्ड चार्ज को यहाँ पे कोई प्लेस कर दिया तो क्या होगा, 3 पे लगेगा, किसके रीजन से, बोलो फर्स्ट के रीजन से, इस डायरेक्शन में। बात समझ में आया। और ये दोनों के बीच में देखें तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपेल करेगा, रिपेल मतलब इधर भी होगा। बात समझ में आया। किस पे लग रहा है, देखो हमारे पास थर्ड पे लग रहा है सेकंड के रीजन से। अब देखो दो जगह पे
डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है हमारे पास, अपोजिट है। अब कहां पे हम लोग चूज करेंगे कि राइट पोजीशन होगा, दोनों जगह तो अपोजिट डायरेक्शन है, आई बात समझ में। तो अब किसके बेसिस पे करेंगे, तो अब किसके बेसिस पे करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, आई बात समझ में। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख के फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, फिर राइट पोजीशन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या है, राइट पोजीशन के लिए अगर 3 2 1 मतलब ये दोनों के बीच में अगर फोर्स देखा है इस वाले पोजीशन पे, तो देखो कूलम्ब फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो K तो K है। अभी देखो ये हमारे पास 3 1 के बीच में लग रहा है, 3 1 मींस क्या है दोनों के बीच में, तो देखो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल q और दूसरा क्या है, कैपिटल Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, देखो यहां से हमने मान लिया कि इस पोजीशन से x डिस्टेंस पे है, तो देखो एक पोजीशन क्या होगा बोलो, r प्लस या कुछ नहीं d मान लिए, क्योंकि x y z मान लिए थे, नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्या मान लिए, r प्लस डी। बात समझ में आया, यहां से यहां क्या हमारे पास r और ये क्या हमारे पास d, तो क्या पुट कर सकते हैं, r प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर 3 2 के बीच का देखा जाए, 3 2 के बीच का देखा जाए, तो देखो ये दोनों के बीच में क्या होगा, 16q इंटू q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का स्क्वायर। बात समझ में आया। तो जीरो हो कब सकता है, जब दोनों का फोर्सेज क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो। अरे बात समझ में, अगर एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया तो ऐसा जीरो थोड़ी होगा, नहीं होंगे, ठीक है। तो जीरो कब हो सकता है, जब मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो उसको कैसे समझेंगे, देखो ऊपर हमारे पास इस वाले 3 1 में देखे तो ऊपर क्या, देखो K Q Q है, और इसमें अगर देखे 3 2 में देखे, दोनों के बीच में कंपैरिजन कराना चाह रहे हैं, तो देखो ये 3 2 3 1, ठीक है, 2 है। तो अगर इसमें कंपैरिजन कराना चाहे तो ऊपर वाला देखो कंपेयर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, कम है, ऊपर क्या है, देखो नोमिनेटर में क्या है, देखो कम है, यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे क्या है K Q Q, यहाँ पे क्या है K 16 Q Q। तो अभी जो हो रहा है ऊपर वाले को देखेंगे तो ये चीजें कम है, F31 क्या है, कम है, और F32 क्या है, ज्यादा है। बात समझ में। और डिनोमिनेटर में अगर देखे तो देखो नीचे अगर ज्यादा चीजों से किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम जाता है कि नहीं कम जाता, तो यहाँ देखो R प्लस डी है और यहाँ पे ओनली क्या है, D है। बात समझ में आया। तो ये चीजें ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसको और कम कर देगा, और ये चीजें क्या कम है तो इसको और ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये दोनों क्या हो रहा है, देखो ये बहुत कम हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया, ये बहुत कम हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी जीरो हो सकता है क्या, एक बहुत ज्यादा है दूसरा कम है, तो कभी जीरो होने का चांसेस है ही नहीं, तो ये भी हमारे पास राइट पोजीशन नहीं होंगे। बात समझ में आया। तो एक लास्ट बचा हमारे पास ए, लास्ट कौन सा बचा, ए पोजीशन बचा, तो जो बचा वही होगा, क्यों होगा उसको भी समझेंगे अभी। बात समझ में आया, समझेंगे इसको भी, और एग्जाम में इतना थोड़ी समझने जाएंगे, सीधा क्या हमें दिमाग में रखना है वो हम लिखवाएंगे अभी पॉइंट, कि हमेशा अगर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होंगे तो हमेशा छोटे वाले के पास डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होंगे तो दोनों चार्ज के बीच में नहीं रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे, दो चार्ज के आउटसाइड रखेंगे और छोटे वाले के पास रखेंगे। आई बात समझ में। देखो ये क्या है हमारे पास 16q है माइनस q, तो हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव में, तो मैग्नीट्यूड जिसका कम होगा उसके पास रखेंगे, बीच में तो रख ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा इधर भी नहीं रख सकते, तो अगर हम लोग नोटिस करें इसको तो इधर कितना है माइनस q, इधर 16q, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है 16q, तो 16q वाले के पास भी तो नहीं रख सकते क्योंकि एक वैल्यू बहुत घट रहा है दूसरा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एक ज्यादा है कम है तो कुछ ना कुछ नेट बच जाएंगे, तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हुआ तो इंक्लूडिंग पोजीशन में नहीं होंगे, तो राइट पोजीशन क्या होगा इधर। अब देखो इधर को हम लोग समझेंगे, इसको अभी हम लोग क्लियर करेंगे और अच्छे से, इतना ही बात समझ में, नोट कर लो, इधर जगह नहीं है, ठीक है, ऊपर मैं समझा दे रहा हूं, ये हो गया होगा, ऊपर वाले नोट कर लिए होंगे, हो गया नोट। अब देखो हमारे पास अगर इधर निकाले, इधर अगर हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाले तो फिर कितना होगा उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखे 3 2 का वैल्यू, देखो 3 2 का वैल्यू लिखे तो कितना होगा, 3 2 का वैल्यू मींस क्या, यहाँ पे 3 है और 2 हमारे पास एरा, ठीक है, 1 2 2 एरा, तो देखो हम लोग लिखे वैल्यू तो k, यहाँ q1 का वैल्यू क्या है q2 का वैल्यू कितना हमारे पास 16q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है देखो a पोजीशन क्या है, तो राइट पोजीशन नहीं है, तो हमने मान लिया यहाँ से d है डिस्टेंस, क्या मान लिया a, ये तो राइट पोजीशन है ही नहीं,
अरे यार ये बात समझ में, कोई दिक्कत, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ, डायग्राम से एक एक करते हुए समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बस नाम ही तो है। तो देखो ये तो राइट पोजीशन नहीं था, जो डी हमने रखा था राइट पोजीशन नहीं है, तो इस वाले चार्ज से हमने डी डिस्टेंस पे कंसीडर कर लिया कि थर्ड चार्ज हम लोग प्लेस किए। तो अब देखो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r प्लस डी, तो ये क्या लिख देंगे बोलो, r प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कूलम्ब फोर्स कितना होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो देखो 3 1 के बीच में, 3 1 के बीच में अगर देखें तो देखो 3 हमारे पास है 1 एरा, तो क्या हो जाएगा k q और क्या हमारे पास कैपिटल Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर। तो अब कंपैरिजन अगर किए तो देखो 3 2 जो हमारे पास है, 3 2 में ऊपर वाला क्या है, ज्यादा है, तो ये इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और नीचे वाला क्या है, देखो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो नीचे अगर ज्यादा चीजें होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो नीचे वाले के कारण से डिक्रीज हो रहा है। अब देखो 3 1 के बीच में देखेंगे तो ऊपर वाला क्या है, कम है, देखो कम है मतलब इसको घटा रहा होगा, और नीचे क्या है, नीचे भी क्या है, कम है, तो इसको बढ़ा रहा होगा, तो बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे राइट पोजीशन हो सकता है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, इसको नोट करो, एक लाइन लिखवाते हैं, फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या, अभी जो हम लोगों ने समझा उससे क्या कंसेप्ट क्या निकल के आया कि अगर दो डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होंगे तो बीच में नहीं रख सकते और ना ही बड़े वाले के पास रख सकते हैं। कहां रखेंगे, टू चार्जेस के आउटसाइड रखेंगे और नियर टू क्या होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज के पास रखेंगे। नियर किसके पास रखेंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज के पास रखेंगे। पहली बात कि दोनों के बीच में तो रख नहीं सकते, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए बाहर रखना पड़ेगा, और किसके पास रखना पड़ेगा, छोटे वाले चार्ज के पास प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है इतना, तो ये हमारे पास एक है, हमारे पास ये राइट पोजीशन है, इधर रखेंगे, हमारे पास -q स्मॉलेस्ट चार्ज था तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्लियर आ रहा है बात समझ में, तो इसको पहले नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, इस पे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए, मिटा दें, ठीक। देखो तो इससे जो हमारा कंसेप्ट निकल के आया उसको थोड़ा लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखेंगे, व्हेन टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज charge separated between certain distance, क्या लिख दो, सेपरेटेड बाय, क्या लिखेंगे बोलो, सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, इतना ही बात समझ में। जब ऐसा रखा हुआ दो डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ हो तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या लिखेंगे, यहां लिख लेंगे फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होंगे, थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करना पड़ेगा, दोनों चार्ज के आउटसाइड और नियरर टू स्मॉल चार्ज। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन थर्ड चार्ज क्या रखेंगे, प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ टू चार्जेस along लाइन ज्वाइनिंग। कहां रखेंगे, along लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग समझ में आता है क्योंकि कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के along होता है, along लाइन ज्वाइनिंग, और क्या होगा, नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, नियरर बात समझ में आया, ये नोट कर लो। अभी जो कंसेप्ट हम लोगों ने लिखा उसको बाय लैंग्वेज ऐसे लिख सकते हो, क्या हमारे पास, जब व्हेन डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन थर्ड चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ टू चार्जेस अलोंग लाइन ज्वाइनिंग एंड नियरर टू स्मॉल चार्ज। आई बात समझ में, आउटसाइड रखेंगे और कहां पे रखेंगे, स्मॉल चार्ज के पास रखेंगे। बात समझ में आया, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्लियर है इतना, नोट कर लिए, हो गया। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो
ऐसा मैंने क्वेश्चन बनाना है जूम किए, टू चार्जेस ऑफ टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ ले लिए, हैविंग कितना कर लिए, टू चार्जेस हैविंग क्या क्या ले लिए, चलो डेटा कुछ ले लेते हैं, Q एंड 9Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, ठीक है, वेयर थर्ड चार्ज प्लेस्ड ड्यू टू सिस्टम इज इन, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है इतना। क्या बोल रहा है कि टू चार्ज का एक हमारे पास कितना है Q और दूसरा माइनस Q, कितने सेपरेटेड किया गया R डिस्टेंस पे, तो थर्ड चार्ज को हम लोग कहां पे प्लेस करें कि पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाए, बात समझ में आया। तो अभी हमने बोला था इसका क्या सॉल्यूशन, अगर देखें इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास गिवन है, देखो एक हमारे पास क्या प्लस Q चार्ज है और सेकंड क्या है हमारे पास, इधर हमने मान लिया इधर क्या है प्लस Q चार्ज और दूसरा क्या हमारे पास माइनस 16Q चार्ज है कि नहीं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, देखो R गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R गिवन है, क्लियर है इतना। तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था कि अगर टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होंगे, टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो दोनों के बीच में तो प्लेस नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही बड़े वाले के पास कर सकते हैं, ऐसा मत सोचना, इसलिए मैं यहाँ नेगेटिव बड़े वाले को ले लिया हूं कि ऐसा लोग सोचते हैं नेगेटिव में है तो स्मॉल, ये क्या इसके Q के कंपैरिजन में स्मॉल चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें देखना है, क्या देखना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या 16Q हो जाएगा और Q हो जाएगा, तो ग्रेटर कौन होगा 16Q और स्मॉलर चार्ज क्या होगा Q, आई बात समझ में। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि स्मॉलर चार्ज के पास रखते हैं, कहां रखते हैं बोलो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर लाना है तो थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस करेंगे बोलो, स्मॉलेस्ट चार्ज के पास प्लेस कर देंगे, क्लियर है। तो हमारे पास ये पहला चार्ज हो गया और ये दूसरा, और हमने यहाँ पे थर्ड चार्ज प्लेस कर दिया, क्लियर है इतना। क्वेश्चन में इतना हम लोग को मेन कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं, जो अभी लिखे हैं उसको दिमाग में रखना है, इतना ज्यादा थोड़ी इधर रखे उधर रखे बीच में रखे, इतना थोड़ी टाइम थोड़ी रहता है, सीधा क्या करना है, इतना दिमाग में रखना है। अगर टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज हुआ तो क्या करेंगे, दोनों के आउटसाइड रखेंगे और कहां रखेंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज के पास रखेंगे, बस, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव, दूसरा इतना कुछ था तो स्मॉलर चार्ज ये रहा, तो इसके पास हमने रख लिया, एक पोजीशन हमने कंसीडर कर लिया D, क्लियर है। तो ये D और R में रिलेशन लेके आ जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे अगर हम लोग देखें तो देखो ये दोनों के बीच में अगर फोर्स देखेंगे तो देखो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स मींस क्या, बाहर की तरफ, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 3 पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से, ये दोनों के बीच में देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, भी पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, इट मींस इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो अगर हमारे पास 3 और 2 के बीच में देखें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको इधर लेके जाना चाहेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा 3 पे लग रहा है किसके रीजन से, 2 के रीजन से, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, आया बात समझ में। तो अगर नेट फोर्स लिखे हम लोग, नेट फोर्स अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखो नेट फोर्स लिखे तो एक अगर हमने मान लिया 3 2 को पॉजिटिव कंसीडर कर लिए तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 1 है, तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या देखो ये 3 2 है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हमारे पास 3 1 है, क्लियर है इतना। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहे, 3 2 और 3 1 का मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, देखो हमें पता है कूलम्ब फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो 3 2 देखो हमारे पास 2 है और ये हमारे पास क्या है 3, तो इसको लिखो तो K, दूसरा क्या हमारे पास 16Q और एक क्या हमारे पास Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस D, देख रहा है सामने क्या हमारे पास R प्लस D का स्क्वायर, क्लियर हो गया इतना। माइनस 3 1 के बीच में, ये दोनों के बीच में लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, देखो K Q Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस D स्क्वायर। तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए बोलो, 0, फॉर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमेशा क्या होता है बोलो, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स को अगर 0 कर दिए इस कंडीशंस के लिए
तो कितना हो जाएगा बोलो 0। ये हमारे पास के कॉमन क्या है, चीजें कॉमन क्या है देखो, के क्यू क्यू है कि नहीं, और यहाँ क्या बचा बोलो 16 r बाई डी का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा बोलो डी स्क्वायर। इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको ऐसे कोई लिख सकता है 1 बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 16 r प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको नोट कर लो, नोट कर लिए। अब एक दो लाइन और बचा हुआ है, फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या राइट कर सकते हैं 1 बाई डी का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, और इसको क्या कर सकते हैं देखो 4 बाई कितना था, एक मिनट यहाँ 16 क्यों लिख लिए थे ना, इसको थोड़ा डेटा में चेंज कर लो, हमने मान लिया 16 क्यों, ठीक है 9 क्यों भी लेके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम में 16 क्यों ले लिए तो कोई परेशानी नहीं है, 9 क्यों भी एकदम एग्जैक्ट यही होगा, डेटा बस यहाँ पे 9 क्यों ले लेंगे। क्लियर है ना बात समझ में? क्वेश्चन में क्या लिखे थे 9 क्यों, उसको 16 क्यों कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास क्या है r प्लस डी का कितना हो जाएगा बोलो स्क्वायर होगा क्या। अब देखो स्क्वायर गया तो कितना होगा 1 बाई डी और कितना होगा 4 बाई आर प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई ये कितना हो गया बोलो r प्लस डी इक्वल टू 4d। तो इसको जब किए तो कितना हो जाएगा 4d माइनस डी, तो r इक्वल टू कितना हो गया 3d, मींस क्या d का वैल्यू क्या होगा बोलो r अपॉन 3 हो गया। तो ये हमारा पोजीशन मिल गया जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं। क्या क्या आंसर हो सकता है देखो, अगर पूछे कि प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा तो r/3 पे आएगा। अगर तुमसे पूछे कि 16 क्यू से कितने डिस्टेंस पे आएगा, ये हमारे पास क्या आ गया देखो, ये हमारे पास आ गया d का वैल्यू r/3 आ गया। तुमसे अगर पूछे कि 16 क्यू से कितना होगा तो क्या हो जाएगा देखो, ये r/3 आया, ये r/3 प्लस r कितना हो गया बोलो 4r/3। तो 16 क्यू से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है 4r/3, और इस क्यू से कितने पे रखा हुआ है r/3 पे। तो दो दो मतलब ऑप्शंस में अगर होंगे, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में अगर देखोगे तो दो दो हो सकते हैं। आंसर क्या दो दो हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि Q से कितने डिस्टेंस पे r/3 पे, और 16 Q से कितने पे होगा 4r/3 पे होगा। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि हमने गलत निकाल लिया। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? इसको नोट करो, फिर हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन देखेंगे। अनस्टेबल क्लियर है? कोई परेशानी? ठीक है, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो, कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा पहले, अनस्टेबल वाला देखा, उसका कंसेप्ट देखा कि दोनों के बीच में नहीं रख सकते, नहीं बड़े वाले के पास रख सकते हैं तो कहाँ रख सकते हैं, छोटे वाले के पास रख सकते हैं, दिमाग में होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आया डायरेक्ट क्या रखो, आउटसाइड रखेंगे, दोनों चार्ज की आउटसाइड रखेंगे और छोटे वाले के पास रखेंगे, वहां पे नेट फोर्स निकाल लेंगे। और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए नेट फोर्स क्या होता है हमेशा 0 होता है, 0 रखने के बाद हम लोगों का पोजीशन आ जाएगा। इतना हम लोगों ने चीजें किया। ठीक है, ये नोट कर लिए, हो गया नोट, मिटा दे, ठीक है मिटाते हैं, हो गया इतना। ठीक है, अब हम लोग क्या दो तरीके के इक्विलिब्रियम पोजीशंस हम लोगों ने देखा था। एक क्या था बोलो अनस्टेबल, और दूसरा क्या था स्टेबल। तो अनस्टेबल वाला क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में देखेंगे। स्टेबल कब होंगे, अब स्टेबल होगा तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने देखा था टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होंगे तो अनस्टेबल होगा। बात समझ में आया? मतलब एक बार एक ही पॉइंट मिलेंगे जहां पे एक पोजीशन जहां पे होगा वो क्या एक पोजीशन जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा और उस पे थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगा है, एकदम थोड़ा सा भी, तो अपने पोजीशन को क्या कर देगा, हमेशा के लिए खो देगा, कहीं बाहर चला जाएगा, अपनी पोजीशन में रिगेन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल हमने बताया था इस तरीके से। स्टेबल के लिए क्या था, ऐसा कुछ डायग्राम था, यहाँ पे एक बॉल लगे थे, इसको अगर मान लो कोई फोर्स दिया भी तो टू एंड फ्रो मोशन करके यहीं पे आ जाएगा। इट मींस क्या कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा है फिर भी अपने ओरिजिनल पोजीशन को हमेशा रिगेन करेगा। इट मींस क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। तो यार हमें क्या बॉल को थोड़ी घुमाना है, हमें तो चार्ज के रीजन से स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो चार्ज मतलब क्या, दो चार्ज, क्योंकि कूलम्ब फोर्स पे हम लोग देख रहे हैं तो दो चार्ज होना जरूरी है। क्लियर आ रहा बात समझ में? तो इससे पहले टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज रखे तो अनस्टेबल था। अब अगर हमारे पास टू सेम नेचर ऑफ चार्ज हो, सपोज ए प्लस क्यू
और सेकेंड हमारे पास क्या है प्लस क्यू, दोनों क्या प्लस क्यू, या फिर समझने के लिए माइनस क्यू और माइनस क्यू ले लिए, पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन एक सोल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कंसीडर कर लिए, सेम नेचर ऑफ चार्ज, दोनों कंडीशन में क्या है सेम नेचर ऑफ चार्ज। अगर तुमसे पूछे, ये हमने मान लिया पहला दूसरा, और पूछे तुमसे कि थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस करें कि सिस्टम किस में आ जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, बात समझ में आए। क्वेश्चन वही पुराना है, बस अगर पहले वाले में डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज हो तो अभी जो हमने बताया उसके थ्रू हम लोग सोल्व कर लेंगे। वो कैसा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, आई बात समझ में, एक ही पॉइंट पे क्या होंगे स्टेबिलिटी होगा, मतलब क्या इक्विलिब्रियम में आएगा, वहां से थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे बाहर चला जाएगा, फिर अपने पोजीशन में रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला देख रहे हैं, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज अगर तुम रखे तो अगर मान ली इसमें भी तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं अलोंग लाइन ज्वाइनिंग कितने हो सकते हैं 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। सपोज ये पॉइंट हमने मान लिया P पे कोई रख सकता है, दूसरा हमने क्या मान लिया बोलो Q पे रख सकता है, ठीक है। ऐसा XYZ मान लेते क्योंकि Q चार्ज रखेंगे। एक हमने मान लिया क्या पिछले वाले में माने थे कि X माने थे, दूसरा क्या माने थे Y, और तीसरा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग Z मान लिया। अब राइट पोजीशन क्या होगा, X पे रखेंगे, Y पे रखेंगे, Z पे रखेंगे, वो चीजें हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया पहला चार्ज, फर्स्ट चार्ज यहाँ पे, फर्स्ट राइट पोजीशन हमने मान लिया कि यहाँ पे थर्ड चार्ज को प्लेस किया, थर्ड चार्ज हमारे पास यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो फिर क्या होगा, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बहुत आसान है। तो पहले वाले में समझ गए होगे, तो ये क्या लगेंगे बहुत आसान लगेंगे। देखो अगर हम लोग देखो यहाँ पे थर्ड चार्ज पे प्लेस किए, तो देखो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, मतलब क्या थर्ड पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से इस डायरेक्शन में लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज हो तो रिपेल कर रहा होगा। अब देखो ये दोनों के बीच में देखेंगे तो ये भी तो क्या सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो रिपेल ही करेगा कि नहीं करेगा, थर्ड पे लग रहा है सेकंड के रीजन से, तो देखो हमारे पास फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो कभी भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास राइट पोजीशन नहीं है, ये राइट पोजीशन है क्या नहीं है। सिमिलरली अगर कोई इधर चेक करे तो क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से लिखते हैं, समझ में आ रहा होगा। इधर मान लो Q अगर कोई रख भी दिया तो क्या हो जाएगा बोलो, इधर लगेंगे 2 पे, सॉरी थर्ड पे, ये थर्ड चार्ज को अगर कोई यहाँ प्लेस करके देखा तो थर्ड पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से इस डायरेक्शन में, सिमिलरली थर्ड पे लग रहा है सेकंड के डायरेक्शन में इधर, तो इधर भी क्या आ रहा है सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब जीरो होने का तो कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है, बात समझ में आया। अब अगर मान लेते हैं, माने कि ये दोनों के बीच में कहीं रख लिया, ठीक है, मान लिया यहाँ पे रख लिए थर्ड पे, ठीक है, Y पे रखे और ये क्या हमारे पास थर्ड चार्ज है, तो फिर क्या होगा, तो देखो ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स मींस क्या, इधर लग रहा होगा 3 पे फर्स्ट के रीजन से, 3 पे किसके रीजन से लग रहा होगा बोलो, थर्ड फर्स्ट के रीजन से लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। और देखो दोनों के बीच में रिपल्सिव मींस क्या बाहर की तरफ, अब सेकंड के रीजन से थर्ड पे देखेंगे तो फिर क्या लग रहा है रिपल्सिव फोर्स मींस क्या, देखो थर्ड पे लग रहा है सेकंड के रीजन से, तो ये भी तो हमारे पास रॉन्ग पोजीशन था, तो सीधा एक ही तो पोजीशन मिला, राइट पोजीशन ए है। तो अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज हो तो हमेशा थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करेंगे बोलो, दोनों चार्ज के बीच में करेंगे, आई बात समझ में। अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज मींस क्या है, पॉजिटिव हो, या फिर अभी नेगेटिव वाले को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेम नेचर मींस क्या, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो। तुमसे पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए तो कहां पे रखेंगे, दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे। क्लियर आ रहा है बात समझ में। तो अब देखो अगर मान ली इस वाले में थोड़ा समझ लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकेंड, अगर कोई डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज भी रख दे तो फिर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ थर्ड चार्ज रखेगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेंगे, थर्ड चार्ज रखे तो देखो अट्रैक्ट लग जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, तो 3 पे फर्स्ट सेकंड के रीजन से इधर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ होगा, और इधर ही होगा 3 पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से सेम डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जीरो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई मान लो यहाँ पे रख दिया, इसको क्या माने थे बोलो एक्स पोजीशन, इसको मान लेते वाई एंड इसको जेड, तो इस वाले में अगर यहाँ पे रखा जेड पे भी रखेगा तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा। आ रहा है बात समझ में, जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हम लोग इधर देखेंगे तो क्या लगेगा, देखो थर्ड पे लग रहा है सेकंड के रीजन से, और दूसरा क्या लग रहा है थर्ड पे फर्स्ट के रीजन से, दोनों का सेम डायरेक्शन, तो बाहर तो नहीं रख सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब अंदर इसमें रखेंगे सपोज Q, तो देखो ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, थर्ड अगर हमने यहाँ रख लिया तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा 3 पे फर्स्ट के रीजन से, और इसको भी क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब 3 पे क्या बोलो, आ रहा है बात समझ में, 3 पे फर्स्ट के रीजन से और 3 पे सेकंड के रीजन से, तो इस तरीके से लग जाएंगे। आई बात समझ में। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है, तो दोनों कंडीशन में
अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज, तुम्हें क्या माइंड में रखना है, अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए थर्ड चार्ज को कहां करना पड़ेगा, दोनों चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो समझने के लिए डायग्राम नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, फिर एक लाइन लिखवाते हैं, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है इतना? तो देखो एक पॉइंट यहां लिख लो, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन, थर्ड चार्ज कहां रखेंगे बोलो, थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू सेम नेचर ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करना पड़ेगा, टू सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा, प्लेस बिटवीन टू सेम नेचर ऑफ चार्ज। क्लियर है इतना? तो ये दिमाग में हमेशा रखना है, अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज हुआ तो हमें याद रखना है हमेशा कि दोनों चार्ज के कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लिए, हो गया नोट, समझ में आ गया हो? ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन जैसे अभी दिए थे ना, इसी को क्वेश्चन फाइंड आउट क्वेश्चन करके लिख लेते हैं। ठीक है, इफ टू चार्जेस having plus q and minus q separated by distance r, ठीक है, then find out क्या निकालना है, पोजीशन वेयर किसको प्लेस करना है, थर्ड चार्ज प्लेस। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? क्या दो चार्ज हमने मान लिए जिसके बीच का जो सेपरेशन है कितना है, आर है, तो थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सॉरी इसको भी क्या कर लो, पॉजिटिव है तो इसको भी क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो। ठीक है, सेम नेचर ऑफ चार्ज के बारे में देख रहे हैं, स्टेबल के बारे में। ठीक है, अब स्टेबल क्यों होगा उसको भी थोड़ा समझते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अभी हमने क्या देखा, जब सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल क्यों होगा उसको भी थोड़ा समझते हैं और पोजीशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों चीजें अभी क्लियर हो जाएगा। देखो स्टेबल ही क्यों कहेंगे, अगर मान लिए कोई माना कि थर्ड चार्ज है तो क्लियर है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो दोनों के कहीं बीच में रखना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस में रखेंगे वो चीजें अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर एज्यूम किया है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें, फर्स्ट चार्ज है हमारे पास, सेकंड चार्ज है और हमने क्या रख दिया, थर्ड चार्ज, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स मींस क्या, बाहर की तरफ, तो ये क्या लगेगा 3-1, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इस पे भी क्या लगेगा, देखो 3 पे लग रहा है सेकंड के रीजन से इस डायरेक्शन में। बात समझ में? अब कोई इसको पकड़ के, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम ही क्यों बोले उसको थोड़ा समझते हैं। कोई अगर इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर लेके रिलीज कर दे, स्मॉल डिस्प्लेस्ड करके रिलीज कर दे, आ रहा है बात समझ, स्लाइटली डिस्प्लेस करा के क्या कर दे, रिलीज कर दे, तो देखो एक पकड़ के इधर कर रहा है, कोई मान लो इस चार्ज को यहां लाया छोड़ा, तो देखो ए इधर खींचेगा और ए इधर खींचेगा, तो क्या होगा, फाइनली जो होगा ए जो चार्ज होगा टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते 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 अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर जाएगा, रिगेन कर लेगा। तो ये कंडीशन हमने बोला था ना, स्टेबल में क्या होता है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते 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 फाइनल अपने पोजीशन में आ जाता है। तो जब ऐसा कभी भी होगा तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। पहले वाले में ऐसा नहीं था, पहले वाले में एक ही पोजीशन पे था, उससे अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस करा देते तो क्या चला जाता, अलग चले जाते हैं। आ रहा बात समझ में, अपने पोजीशन में फिर आ नहीं पाता, इसलिए उसको क्या रख दिया गया था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले उसको नाम रखा गया था। इसमें क्या होगा, अगर थोड़ा सा ही पकड़ के इसको रिलीज करेंगे तो फाइनली टू एंड फ्रो मोशन करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसलिए इसको बोले थे। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो हमने माना कि ये नहीं पता हमें कितना पोजीशन है, तो इसको क्या मान लिए, x मान लिए। x पोजीशन पे इस चार्ज से हम लोगों ने प्लेस किया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r - x। बात समझ में आया? पूरा r है, हमने x मान लिया, तो बचा कितना, r - x।
तो एफ नेट तुम लिखो, अगर एफ नेट लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा बोलो, एफ नेट लिखना चाहे तो नेट फोर्स लिखे, मींस क्या एक को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। बात समझ में आया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हम लोग इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 1 किसके बीच में, ये दोनों के बीच में लग रहा है, तो हमारे पास कूलम्ब फोर्स क्या होता है, क्यू, क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस x², क्लियर है, माइनस ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 2 का देखें तो 3 2 के बीच में रहा तो कितना हो जाएगा, देखो k q q और दोनों के बीच का डिस्टेंस r - x का स्क्वायर। तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमें पता है नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होना चाहिए बोलो, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। आ रहा है समझ में सबको, कितना होना चाहिए बोलो, एफ नेट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0। तो जैसे ही 0 रखे, कॉमन चीजें क्या है, के क्यू, क्यू कॉमन है, 1/x² हो गया अपना, और इधर कितना आया r - x का होल स्क्वायर आ गया। तो इसको जब सिंपलीफाई करें तो 1/x का होल स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और ये कितना कर सकते हैं, ये कुछ चीजें कर सकते हैं इस तरीके से, पावर्स गए तो 1/x और ये कितना होगा 1/r - x, ठीक है। इसको अगर सिंपलीफाई किए तो x = r - x, इसको इधर लेके गए तो x + x = r, इट मींस क्या, x = r/2। बात समझ में आया, मतलब अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा बोलो, r/2 पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा बोलो, ये अगर r/2 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो, टोटल r/2 पे मिलेंगे। क्लियर है ना बात समझ में, क्लियर है। सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो कितने में मिलेंगे, r/2 पे मिलेगा। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इसका पोजीशन फाइंड आउट करो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्या निकालने के लिए, किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आएगा, एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, देखो स्टेबल वाले में एक और क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जैसे हमने अभी बताया था कि इसको स्लाइटली अलोंग लाइन ज्वाइनिंग हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फिर अपने पोजीशन पे रिगेन पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करने के लिए पूछता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकंड केसेस में क्या देखने वाले, इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बात समझ में, कोई दिक्कत, टाइम पीरियड इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल वाले में टाइम पीरियड आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ऐसा कुछ था, अनस्टेबल वाले में ऐसा कुछ था, यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रखा था, थोड़ा सा भी फोर्स लगाते तो सीधा नीचे चला जाता, फाइनल पोजीशन में अपना आएगा नहीं, तो इसका टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। पहला जो कंडीशन हम लोगों ने देखा था अनस्टेबल वाले में, लेकिन स्टेबल वाले में टू एंड फ्रो मोशन करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर आ जाता है, तो इस कंडीशन में हम लोग टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाला है, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लिए। अगर मान लो कुछ भी चार्ज होता, मान लो 16 क्यू हो जाता, प्रोसीजर वही है, x मान लेते, इधर कितना हो जाता है r - x, फिर कुछ पोजीशन आ जाएगा। तो पोजीशन किसी में भी पूछेगा, कांसेप्ट ये यूज करना है। क्लियर है, हो गया, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत, अब किस पे देखने वाले, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ टू चार्जेस हैविंग कितना है +q, या ऐसे कर लेते माइनस वाले, इस वाले में -q एंड -q, ठीक है, सेपरेटेड -q एंड -q आर इन, बोल दिया इस बार, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ थर्ड चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग इस बार, स्लाइटली कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। डिस्प्लेस्ड
देन फाइंड आउट, क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन लिख सकते हैं या फिर इतना कुछ। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी देखा था, अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, इसका क्या देख रहे हैं, सोल्यूशन देखते हैं जल्दी से। स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बोल सकते हो वैसे, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कर रहे हैं, परपेंडिकुलर भी करा सकते हैं, दो कंडीशन इसमें बनेगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। देन फाइंड आउट, क्या निकालना है, टी, टी मतलब क्या, टाइम पीरियड, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास ये माइनस क्यू है और हमारे पास दूसरा क्या है, बोलो माइनस क्यू। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर कर लिया, अभी जो हमने क्वेश्चन लिया उसमें कितना है, बोलो डी डिस्टेंस क्या लिए, आर या डी लिए थे, आर ले लिए थे। ठीक है, तो ये आर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए, हमें पता है, क्या पता है कि r/2 पे अभी हम लोगों ने सोल्व किया था, अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, मिड पॉइंट पे आएगा, इट मींस क्या, r/2 पे आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड चार्ज यहाँ पे प्लेस किया गया है और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये r/2 है, इस यहाँ से यहाँ तक क्या है r/2 है, ये भी कितना है हमारे पास, r/2 है। बात समझ में आया, पहला चार्ज ये, दूसरा है तीसरा, कोई दिक्कत समझ में। अब क्या बोल रहा है कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया। तो सपोज हमने माना कि x डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ बोलो, x डिस्प्लेस करा के इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, x डिस्प्लेस मतलब एक q था, तो यहाँ x पे लेके जाके इसको क्या कर दिया गया, बोलो रिलीज कर दिया गया। ठीक है, रिलीज किया तो फिर क्या होगा, जैसे रिलीज करेंगे तो अभी बताया था टू एंड फ्रो मोशन करेगा, क्यों करेगा उसको भी समझते हैं। अगर इस पॉइंट पे हम लोगों देखा, अभी क्या हमारे पास करंट पोजीशन इसका थर्ड यहाँ पे है, तो इस पोजीशन में अगर हम लोग फोर्स लिखना चाहे तो देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेगा मींस क्या, थर्ड पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से इस डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरा क्या लग रहा है, देखो थर्ड पे लग रहा है, इसको भी क्या इधर अट्रैक्ट करेगा, तो थर्ड पे लग रहा है सेकंड के रीजन से, ऐसा हम लोग लिखते आ रहे हैं। तो दोनों का अलग डायरेक्शन है, तो इसको इधर पकड़ के खींचेगा, तो ये 3-1 इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो ये क्या करेगा, फाइनली टू एंड फ्रो मोशंस करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो अभी इस पोजीशन पे अगर एफ नेट लिखे, हमेशा टाइम पीरियड कभी भी निकालना हो तो क्या करते हैं, एफ नेट निकाल लेते हैं। 11th क्लास में एक पढ़े थे, किसमें, एसएचएम में, एसएचएम में पढ़े थे। अगर टाइम पीरियड निकालना होता तो क्या करते हैं, एफ नेट लिख लेते हैं। एफ नेट निकल गया तो आसानी से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले क्या निकालना है, हमारा जिस इंस्टेंट पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोगों ने लेके आया था और इसको छोड़ा था, रिलीज किया था, उस पॉइंट पे हमें क्या लिखना है, एफ नेट लिखना है। तो एफ नेट जब लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखो 3-2 माइनस एफ 3-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 3-2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 3-2 का मैग्नीट्यूड क्या है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे 3-2 दिख रहा है सामने, 3 and 2 हमारे पास ये दोनों के बीच में, तो क्या है हमारे पास, देखो के, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अगर हमारे पास करंट जो पोजीशन है, ये तो हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन था, करंट पोजीशन हमारे पास ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस अगर तुमसे निकालना पड़े तो टोटल क्या है, r/2, r/2 से माइनस x कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखो r/2 माइनस x। सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो देखो ये क्या हमारे पास r/2 है कि नहीं। देखो अगर ये डिस्टेंस, सॉरी हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा, देखो r/2 और प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा, देखो r/2 प्लस x। बात समझ में आया। ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखे तो r/2 प्लस x, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखे तो r/2 माइनस x। क्लियर है इतना। तो देखो इसका अगर लिखना चाहे, किसका लिख रहे हैं, 3-2, ये दोनों के बीच का लिख रहे हैं, तो देखो k डिवाइडेड बाय कितना होगा, r/2 माइनस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसको अगर लिखे तो k डिवाइडेड बाय r/2 प्लस x का होल स्क्वायर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें अगर हम लोग लिखे तो देखो क्या हमारे पास, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, मास कंसीडर कर लेना है। ठीक है, मास होता ही है, चार्ज है तो मास होंगे, देख लेंगे अभी। अब देखो एक k बाहर लेके आए तो देखो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम किए तो क्या राइट कर सकते हैं, r/2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2। बात समझ में, a माइनस बी प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात खत्म। अब देखो इसको अगर किए तो r/2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस a कितना होगा, r/2, समझ में आ रहा है, माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए तो कितना हो जाएगा, k
बात समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई किए तो कितना हो गया आर स्क्वायर, मतलब क्या आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? और हमेशा क्या करते थे, देखो एक ज्यादा माइनस कम करते तो वही चीजें हम लोगों ने किया, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा आर एक्स होगा कि नहीं होगा, इसका आर एक्स हो जाएगा, माइनस देखो ये कितना होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये दोनों माइनस में, और ये कितना हो जाएगा बोलो प्लस में, आर एक्स क्या हो जाएगा बोलो प्लस में, डिवाइडेड बाई ये तो एज इट इज है ही, ये तो हमारे पास एज इट इज है ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बस कुछ नहीं करना, मेन कंसेप्ट हमारे पास हो गया है, बस कैलकुलेशंस है और कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ए क्या था आर बाई 4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो आर एक्स प्लस आर एक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 2rx हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसको पहले नोट करो जल्दी से, फिर आगे करते हैं। हो गया इतना? हो गए? एक मिनट क्या लिखे थे, 3 2 लिखे थे ना, 3 2 किसके बीच में था, 3 2, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, हो गया, नोट कर लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास हो गया नोट। अब देखो एफ नेट जो आया कितना आया, देखो हमारे पास क्या बचा आर एक्स प्लस आर एक्स, कितना हो जाएगा देखो 2rx के क्यू क्यू, और ये कितना हो गया 2rx, क्लियर है इतना। और नीचे कितना हो गया r बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था, x क्या कंसीडर किए थे जब स्लाइटली डिस्प्लेस कराए थे, स्लाइटली मींस क्या बहुत छोटा सा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा मींस क्या कि r जो होगा, इफ r अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है जो इस कंडीशन में है x से, देन जो होगा एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है बोलो 0, ऐसा बहुत बार देख चुके। तो जब ऐसा रखे राइट किए तो कितना आ गया देखो 2 के क्यू क्यू आर एक्स डिवाइडेड बाई, ये टर्म्स क्या होगा 0 हो गया, और इसका स्क्वायर मींस क्या आर स्क्वायर बाई 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आर 4 बाई कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया 32 के क्यू क्यू आर एक्स बाई आर का पावर 4, सॉरी ठीक है आर का पावर क्या बोलो 4, तो एक आर से आ गया, तो एफ नेट कितना हो गया बोलो, एफ नेट जो आया 32 के क्यू, ठीक है, और कितना हो गया देखो क्यू एक्स बाई आर का पावर 3, तो एफ नेट हमारे पास निकल गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, एसएचएम का एक इक्वेशन है उसको लगाएंगे आ जाएगा। अगर जो थर्ड चार्ज हमने रखा था उसका मास m एज्यूम कर लिए, उसका मास कितना है m एज्यूम कर लिए, तो क्या करेंगे देखो वो ऑक्सीलेट कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ जो होता था एफ नेट, मैग्नीट्यूड जब लिखते थे एसएचएम में तो किसके बराबर आता था, जब टू एंड फ्रो मोशन करता था तो क्या आता था m ओमेगा स्क्वायर, और क्या आता था किसके अबाउट रोटेट कर रहा है x के अबाउट, इतना लिख सकते हैं क्या मैग्नीट्यूड, आई बात समझ में, क्लियर है इतना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर ए, हमें पता है एसएचएम में पढ़े थे एफ नेट जब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इसके इक्वल आता है, इसके इक्वल, तो हमारे पास ऐसे कुछ लिख सकते हैं 12 के क्यू, ठीक है, x बाई r3, x से x कैंसिल आउट, m नीचे आया, ठीक है, तो कितना हो गया 32 के क्यू क्यू बाई r3, ठीक है, नीचे कितना आएगा m, तो इसमें क्या लिख सकते हैं ओमेगा को क्या राइट कर सकते हैं अंडर रूट 32 के क्यू क्यू, और ये कितना हो गया m r3, एक इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 32 के क्यू क्यू बाई कितना हो जाएगा m r का पावर 3, तो t क्या हो गया इनवर्स हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा देखो m r का पावर 3 डिवाइडेड बाई 32 के क्यू क्यू, ये हमारे पास क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया। बात समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट है कि एफ नेट निकाल दो, एफ नेट निकाल दो और किसके इक्वल कर दो m ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल, एसएचएम में हम लोगों ने देखा था, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, जब हॉरिजॉन्टली मतलब अलोंग लाइन ज्वाइनिंग हमने क्या किया था स्लाइटली डिस्प्लेस किया था, आई बात समझ में। अब परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग और स्लाइटली डिस्प्लेस करें, एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे बनता है
कि परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो फिर कितना टाइम पीरियड आएगा वो चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसको पहले नोट कर लो। हो गया, क्लियर है, नोट कर लिए। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसी कंडीशन में इफ चार्ज Q, ठीक है, स्लाइटली Q क्या था, थर्ड चार्ज, हमेशा क्या मान ले, थर्ड चार्ज। ठीक है, इफ चार्ज Q स्लाइटली डिस्प्लेस्ड perpendicular to line joining। आई बात समझ में। इस बार क्या किया, देखो हमारे पास नेगेटिव चार्ज, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग किए थे। इस बार क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग स्लाइटली डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो ये दोनों चार्जेस यहाँ पे कुछ था, क्या था हमारे पास, फर्स्ट ये सेकंड, तो फिर क्या टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, देन फाइंड आउट क्या निकालना है, T फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे थर्ड चार्ज रखते हैं तो हमारे पास पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, तो इसको क्या कर दिए, ऊपर की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस करा दिए। इट मींस क्या, एक्स स्लाइटली डिस्प्लेस करा है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ Q था, तो थर्ड पोजीशन अभी जो चार्ज का है यहाँ पे है। क्लियर है इतना। तो इस पे अगर हम लोग देखें फोर्स क्या क्या लग रहा है, वो अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, देखो थर्ड पे इसको क्या अट्रैक्ट करना चाहेगा, इधर लाना चाहेगा, तो क्या होगा, 3 पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से इस डायरेक्शन में, और क्या लग रहा होगा वो देखो 3 पे लग रहा है किसके रीजन से, सेकंड के रीजन से। अगर ये हमने मान लिया थीटा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा। ये हमारा टोटल क्या डिस्टेंस हमने कंसीडर किया था प्रीवियस क्वेश्चन में r, तो ये हाफ कितना होगा बोलो, r/2। ये चीज हम लोगों ने देखा था, ये कितना होगा बोलो, r/2। आ रहा बात समझ में। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने along line joining means क्या, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कराए थे। along line joining means क्या, हॉरिजॉन्टली इस तरफ। अगर मान लो कोई तुमसे बोल दे कि वर्टिकली डिस्प्लेस करा के रिलीज करे, तो इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या आएगा, तो क्या आएगा मींस क्या, एक इधर से पकड़ के खींच रहा है, एक इधर से पकड़ के खींच रहा है, तो टू एंड फ्रो कैसे मोशन करेगा उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास क्या बोलो, थीटा। तो अगर हम लोग इसका कंपोनेंट निकाले, कंपोनेंट अगर निकाले तो जिसपे एंगल उस पे हमेशा क्या होता है बोलो, cos थीटा। तो किसके साथ, y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये क्या लिखेंगे बोलो, 3/1 cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत इस डायरेक्शन में। और दूसरा कौन सा है बोलो, 3/2 cos थीटा। आए बात समझ में। इसका जिस पे एंगल उस पे cos थीटा लिख लिए, बीच में रिजल्टेंट रखते हुए हमारे पास क्या है देखो 3/1 है, और ये क्या है हमारे पास F3/2 है। बीच में रिजल्टेंट रखते हुए क्या हो जाएगा बोलो, 3/1 sin थीटा, और फिर इसका कितना हो जाएगा, 3/2 sin थीटा। इट मींस क्या, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपने आप को ये कैंसिल आउट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे तुम पकड़ के ऊपर खींचोगे, ये क्या करेगा, दोनों फोर्सेस अपने तरफ खींचेगा, तो टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो इस कंडीशन में क्या निकालना पड़ता है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखो अगर ये डिस्टेंस लिखना चाहे, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये राइट डाउन करना चाहे, तो ये क्या है, r/2 और x है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसको कोई ऐसे लिख सकता है ना, देखो ये कितना 3/1 था, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो r/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल में। बात क्लियर है। अब जो हमारे पास एफ नेट होगा, एफ नेट ऑन वाई एक्सिस देखे, सॉरी एक्स एक्सिस देखे तो 0 है, तो इस पे नेट फोर्स के रीजन से, सॉरी 3 का एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स क्या है हमारे पास 0, तो नेट फोर्स किस पे होगा, वाई एक्सिस पे जो है वही तो होगा। तो अगर नेट फोर्स निकालना चाहे, हमने बोला था हमेशा क्या निकालते हैं, एफ नेट निकालते हैं, तो एफ नेट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों फोर्सेस जो है हमारे पास कितना है, एफ नेट लिखना चाहे तो y एक्सिस पे है वही तो हमारे पास है, तो क्या लिखेंगे देखो F31 cos थीटा, और एक है हमारे पास प्लस F32 cos थीटा, है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में दिख रहा है सामने। अब 3/1 और 3/2 का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो देखो F31 और F32 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और कितना होगा सेम हो, देखो अगर हमारे पास ये दोनों के बीच का फोर्स निकाले तो हमें पता है Q और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, देखो r/2 प्लस x का इसका स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। सिंपली अंडर रूट
r/2 s का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसका क्या होगा बोलो होल स्क्वायर। अरे यार समझ में सिंपल। देखो जितना है दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा उतना ही तो ये दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने क्या कर दिया, इसको F लेट कर लिया। दोनों सेम है तो क्या कर लिया, F लेट कर लिया। तो F लेट को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, देखो दोनों F कर लिए तो F cos थीटा, और ये कैंसिल क्यों हुआ था, क्योंकि 3 1 और 3 2 क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपने आप को कैंसिल आउट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कंपोनेंट तो नेट में कुछ इन्वॉल्व होगा ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? तो नेट में कौन होगा, बस y एक्सिस पे जो है वही होंगे, क्योंकि ये अपने आप को ही कैंसिल आउट कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड सेम है। तो ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो f cos थीटा प्लस f cos थीटा, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2f cos थीटा होगा क्या? तो देखो हमारे पास 2 तो 2 है, f का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, k q q डिवाइडेड बाय इसका जब स्क्वायर करेंगे तो सीधा क्या आएगा, r/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos थीटा। हमेशा देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए बेस और हाइपोटेनस दिख रहा है सामने, तो x बाई कितना हो गया बोलो, r/2, ठीक है, x स्क्वायर और इसका क्या है, ओवर रूट है कि नहीं। तो ओवर रूट मींस क्या, पावर हाफ। ओवर रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ होते हैं। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पास क्या है, ओवर रूट r/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो देखो ये पावर कितना, गुस्से मतलब 1, पावर कितना गुस्से मतलब 1, और हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा, 2kqx बाई कितना हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, पावर कितना है बोलो, 3/2। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास F नेट हो गया। तो हमेशा जो डिस्प्लेस कराते हैं वो वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है कि नहीं होता, स्लाइटली डिस्प्लेस कराते हैं। इसको नोट कर लो, डायग्राम बना लिए होगे, हो गया इधर, इसको मिटा दे, हो गया, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक कंडीशन क्या है, इफ हमारे पास r जो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन x हो, देन क्या हो जाएगा बोलो, कितना होगा, x स्क्वायर जो होगा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल, 0 के इक्वल राइट कर सकते हैं। तो f नेट जो हमारे पास आया फाइनल कितना है, 2kqq x डिवाइडेड बाय, एक चीजें 0 हो गया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना होगा, r स्क्वायर बाई 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं r/2 का होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना है बोलो, 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, देखो पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8 और ऊपर जाएगा तो 16, तो कितना होगा, 16kqx बाई r का पावर 3। बात समझ में आया? अब फिर से वही पुराना कहानी, हमें f नेट पता है, m ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये कितना है, 16kqx बाई r का पावर 3, ये x से x गया कि नहीं गया। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो आया कितना है, 16kq बाई r का पावर 3, और ये m हो गया। तो जब हम लोग t निकालेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई mr स्क्वायर, सॉरी m का पावर 3, और कितना हो जाएगा, 16kqq। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास टाइम पीरियड इसका निकल गया। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में दो चार्जेस का जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है, इसमें ये 2-3 टाइप के कंसेप्ट बनता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम में एक पेंडुलम वाले प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।